अभी हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम जो होगा वो 2 भागों में कंप्लीट होगा। ठीक है, कितने भागों में कंप्लीट होगा? 2 भागों में कंप्लीट होगा। एक बार भी हो सकता है, लेकिन हम 2 भागों में ज़्यादा समझ के पढ़ेंगे। एक तो इन दोनों को लिया जाएगा और दूसरे भाग में आर को लिया जाएगा। तो इसका जो पहला भाग होता है वो होता है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में क्या ज्ञात होगा? बल। किसके बारे में पता चलेगा? बल। कि बल इसके और इसके बीच में कितना बल है। अब विपरीत ध्रुव है तो आकर्षण बल ही होगा, आकर्षण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो इनका जो पहला नियम है वो है इनके मध्य लगने वाला बल। इनके मध्य लगने वाला बल ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लगने वाले बल को किस चीज से दर्शाते हैं? F, अनुक्रमानुपाती m1 गुणा m2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? इनके मध्य लगने वाला बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे बीच की दूरी r है और इसका व्युत्क्रमानुपाती बट्टे के नीचे हो जाएगा और वर्ग हो जाएगा r²। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और 2 को ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा? एक पक्ष तो दोनों पक्ष बराबर होंगे ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, तो दोनों को मिलाकर एक जगह लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर अब एक ही साथ लिखेंगे। तो f यहाँ भी सेम चिन्ह है, यहाँ भी सेम चिन्ह, ये बट्टे के ऊपर है और ये बट्टे के m1 m2 बट्टे में ये अनुक्रमानुपाती हटेगा तो क्या लगेगा? कोई ना कोई स्थिरांक लगेगा। तो k m1 m2 बट्टे में r²। ऐसा पद्धति में निर्वात में k का वैल्यू कितना होता है? k बराबर μ0/4 का। ये ना विद्युत वाले से मात्रक में थोड़ा सा अलग होता है। क्वेश्चन तो विद्युत का ही है, लेकिन वहाँ पे विद्युत में एप्सिलॉन 0 आता था, वो विद्युतशीलता था। यहाँ पे μ0 आया है, वो क्या है? चुंबकशीलता। μ0 यहाँ पे क्या हो जाएगा? चुंबकशीलता। k का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? f बराबर μ0/4 पाई m1 m2 r²। यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है और ये इस अध्याय के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मीडियम क्वेश्चन है, ना ही 3 नंबर का क्वेश्चन है और एक 3, ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है। 3 नंबर के लिए ठीक ठाक है। पिछले अध्याय में बायो सेवर्ट का इम्पोर्टेंट
देखो 3 नंबर का क्वेश्चन 3 ठो आएगा ए बी सी सेट में। हाँ, तब दोनों में किसी में भी दे सकता है। किसी में भी। तो इसके आगे पढ़ेंगे एकांक ध्रुव, और इस सवाल में एकांक ध्रुव आएगा। अगर ये सवाल पूछता है ना, तो जैसे बायो सेवर्ट में 1 एम्पियर की परिभाषा पूछा था, यहाँ पे एकांक ध्रुव के डेफिनेशन पूछेगा। तो एकांक ध्रुव के लिए क्या किया जाता है, सब चीज को इकाई मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाएगा, इकाई मान लिया जाएगा। तो एफ का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻7 न्यूटन। म्यू 0/4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। m1 m2 बराबर क्या मान लेते हैं, m, तथा m1 और m2 के बीच की दूरी कितनी है, r। r का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1। सब मानों को यहाँ पे रखेंगे। तो f बराबर नहीं 10⁻⁻7 बराबर 10⁻⁻7 गुणा m गुणा m, r स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर। ये इसको काट देगा, इसका इसके साथ तिर्यक गुणा होगा, तो 1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, करनी, और करनी के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ±1 होगा इतना। तो ये एक ध्रुव के लिए आ गया। अब इसका लिखा जाएगा डेफिनेशन। लिखो, एकांक ध्रुव वह ध्रुव होता है जो वायु या निर्वात में सजातीय ध्रुवों को 10⁻⁻7 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है।